वाला दूध पीते हैं, डब्बे का दूध जो हम लोग पीते हैं, सबसे बड़ा नुकसान हमारा वो है। आगे दूसरा जो कोरोना की जो बीमारी जो ज़्यादा अमवात हुई हैं, उसमें ज़्यादातर बड़े शहरों में जाती है, जिस वजह से ये जहर बेचते हैं और आवाम को जहर दिया जाता है। इस्तेमाल बचपन से करना है, हम तो बचपन से दूध इस्तेमाल किया जाता है ताकि बच्चों में ताकत आए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का टॉपिक है हमारा कोरोना के बाइस जो बीमारियां जहाँ जहाँ सरवाइव करी हैं, जहाँ जहाँ ज़्यादा फैली हैं, उसके हवाले से छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि इसकी तफसीली वीडियो में इंशाल्लाह बहुत जल्द आगे लेके आऊँगा। कोरोना की जो बीमारी जो ज़्यादा अमवात हुई हैं, उसमें ज़्यादातर बड़े शहरों में जो है उसकी अमवात ज़्यादा है। उसकी वजूहात यह है कि दो वजूहात हैं, जिसकी दोनों की मैं तफसीली वीडियो इंशाल्लाह बहुत जल्द लेकर आऊँगा और आवाम के सामने पेश करूँगा उसकी पूरी डिटेल। पहली डिटेल ये है कि हम लोग जो पैकिंग वाला दूध पीते हैं, डब्बे का दूध जो हम लोग पीते हैं, सबसे बड़ा नुकसान हमारा वो है। दूसरा जो बॉयलर मुर्गी जिसको हम बाजार से खरीदते हैं, फार्मी मुर्गी जो ज़्यादातर शहरों में दस्तयाब है, ये है नुकसान। इसका मैं आपको शॉर्टकट अभी बता देता हूँ ताकि अगली वीडियो आए तो मैं आपको जब तफसील समझाऊँ तो आपको पता चल जाए कि ये इसकी वजूहत क्या है। कोरोना वायरस में सबसे ज़्यादा अमवात जो हुई है दुनिया में, जो जिससे छुपाया भी गया,
उसमें सबसे ज़्यादा अमवात हैं अमेरिका की। अमेरिका में सबसे ज़्यादा अमवात इस वजह से हुई हैं कि वहाँ पर जो ग़िज़ाइयत है वहाँ मस्नूई ग़िज़ाइयत है, जिसको ज़्यादातर जो वहाँ आपको मैं बताऊँ कि अमेरिका में 95% 5% लोग, इसलिए मैं अपने पास से उस पर नहीं रख सकता, हो सकता है लोग छुप के भी यूज़ करते हो। 95% लोग जो है वो डब्बे का दूध पीते हैं। डब्बे का दूध वहाँ ज़रूरी है, खुला दूध बिल्कुल पाबंदी है। इसी तरह जिस मुल्क के बड़े शहरों में डब्बे का दूध पिया जाता है वहाँ पर अमवात ज़्यादा हुई हैं, क्योंकि जब आपका ग़िज़ाइयत जो है वो मसनूई होगी और आपकी ग़िज़ा जो है ओरिजिनल नहीं होगी, तो आपका मैदा आपके जिस्म में जो आपके हाजमा करने की चीज़ें हैं वो सब जब ख़राब हो जाएंगी तो ज़ाहिर है आपको कोई भी बीमारी, उसमें सिर्फ कोरोना नहीं, कोई भी बीमारी आपको फौरन अटैक करेगी। इसी तरह पाकिस्तान में भी एक बहुत बड़ी मुहिम चलाई गई। पहले इश्तिहारात बनाए गए दूध के हवाले से कि खुला दूध में इतनी बीमारियां हैं और डब्बे का दूध पिया जाए। उसमें मेडिकल एसोसिएशन, मेडिकल कंपनियां, मेडिकल डॉक्टर वगैरह भी यूज़ करे गए, जबकि ये पाकिस्तान में रिसर्च है कि सिर्फ और सिर्फ 23% दूध कंपनियां बेच सकती हैं, बाकी 100% वो कैसा पूरा कर रही हैं ये समझ नहीं आता। इसकी भी मैंने पूरी रिसर्च करी हुई है। पूरी रिसर्च मैं अगली वीडियो में आपके सामने पेश करूँगा और यह भी बताऊंगा कि वो उस दूध के अंदर क्या क्या मिलाते हैं। वो दूध है भी नहीं है, उनके डब्बे पे लिखा हुआ होता है बाकायदा कि 12 साल से कम उम्र के बच्चे तो इसको यूज़ ना करें। जब दूध इस्तेमाल ही बचपन से करना है, हम तो बचपन से दूध इस्तेमाल किया जाता है ताकि बच्चों में ताकत आए, लेकिन उस डब्बे पे लिखा हुआ है कि 12 साल से कम उम्र के बच्चे यूज़ ना करें। क्यों लिखा हुआ है ये भी मैं आपको अगली वीडियो में पूरी तफसीली बताऊंगा कि शहरों में नुकसानात डब्बे के दूध के क्यों हुए, डब्बे से दूध पीने वाले के अंदर बीमारी क्यों आई। तो दूसरा ब्रॉयलर मुर्गी का भी मैं आपको बताता हूँ कि ब्रॉयलर मुर्गी एक चूजा जिसके उम्र कम से कम 6 महीने बाद चूजा मुर्गी बनता है, लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुल्क में जो हमारे शहरों में मुर्गी खाई जाती है वो 45 दिन में चूजा तैयार होता है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 45 दिन का जो एक चूजा है मुर्गी बन रहा है उसमें क्या ग़िज़ाइयत होंगी और क्या विटामिन होंगी जो ओरिजिनल में होंगी। ये भी बहुत बड़ा माफिया है। ये सब माफिया मिलकर एक फूड डिपार्टमेंट समेत सारे मिनिस्टर वगैरह सब बड़े बड़े इदारों को इनकी तरफ से रिश्वत जाती है, जिस वजह से ये जहर बेचते हैं और आवाम को जहर दिया जाता है। जबकि ये जितने भी बड़े मिनिस्टर हैं, वजीर हैं, इनके घरों में अपने अपने दूध के बिजनेस हैं और इनके घर में ताज़ा दूध पिया जाता है। ये क्यों डब्बे का दूध नहीं पीते, ये भी एक है। इस पर भी पूरी रिसर्च है, मैं आपको अगली वीडियो में ये भी बताऊंगा। तो आज का जो मेरा मैसेज था वो अगली वीडियो के लिए था, वो इसी वजह से था कि ताकि थोड़ा बहुत आप भी रिसर्च करें, आवाम को भी चाहिए खुद भी रिसर्च करें कि खुला दूध चाहे वो पानी मिला के बेच रहा हो, पानी मिला के बेच रहा है वो नुकसान नहीं है, जो दूध के अंदर वो केमिकल मिला रहा है जितना नुकसान है। देसी मुर्गी आप खरीदते हैं, वो मुर्गी जो है 6 से लेकर 8 महीने और 10 महीने की मुर्गी होती है, 12 महीने की मुर्गी होती है, उसमें क्या ताकत है, और जो 45 दिन की मुर्गी है उस पर क्या नुकसान आते हैं, ये भी आपने रिसर्च करनी है। बकाया मैं इसकी रिसर्च कर रहा हूँ, पूरी तफसीली मेरे पास रिसर्च है जो मैं 5 दिन से वीडियो में नहीं आया था, मैं इसी पे रिसर्च कर रहा था। इसकी अगली वीडियो इंशाल्लाह कल जुम्मा या फिर परसों हफ्ते को, क्योंकि वीडियो लंबी तवील होगी, इस वजह से मैं कल या हो सकता है परसों में इस वीडियो को पूरी डिटेल में आपके सामने लेके आऊँ। आप लोगों से गुजारिश है कि मेरी वीडियो ज़्यादातर शेयर करें और मेरा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब करें ताकि उसके भी यूज़र बढ़ें। मैं वहाँ भी वीडियो अपलोड करता हूँ इंशाल्लाह। फिर मैं आपसे बहुत जल्द कल या परसों जुम्मे को या हफ्ते को 24 या 25 दिसंबर को मैं आपसे वीडियो पर लाइव करता हूँ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।